नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है कांग्रेस। दरअसल आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर घमासान मचा हुआ है और आपने ये देखा भी होगा, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस के अंदर कलह चल रही है। राजस्थान का हाल आपने देखा होगा, पंजाब में अभी भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। अब हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि यहां अध्यक्ष पद को लेकर आर पार शुरू हो चुका है। पहले तो दबी जुबान में कांग्रेस विधायक बोल रहे थे, लेकिन अब खुलकर बोला जा रहा है हमला। हालात यह है कि अब हुड्डा गुट के विधायकों ने आला कमान से गुहार लगाई है कि संगठन में फेरबदल में उनका सुझाव जरूर लिया जाए। इतना ही नहीं, इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत की जा रही है। स्थिति यह है कि कांग्रेस में अपनी ढपली, अपना राग देखने को मिल रहा है, जिससे आला कमान की चिंता बढ़ गई है। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में बढ़ा विवाद, हुड्डा और शैलजा गुट में टकराव। विधायकों ने आला कमान से लगाई गुहार, हुड्डा को अध्यक्ष बनाने की तेज हुई मांग। कांग्रेस में अपनी डफली, अपना राग। पंजाब कांग्रेस के बाद हरियाणा कांग्रेस की कलह आला कमान तक पहुंच गई है। पहले हुड्डा खेमे के विधायकों ने प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात कर संगठन में फेरबदल की आवाज को बुलंद किया और अब महासचिव से इसकी मांग की गई है। दिल्ली में पहले हुड्डा गुट के 23 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले और इसके बाद 5 विधायकों ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की। अब तक सब कुछ ऑल इज वेल कहने वाले कांग्रेस विधायक अब खुलकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते नजर आ रहे हैं। देखिए 100% देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर वेटेज और इज्जत नहीं देगी तो फिर कांग्रेस, वेणुगोपाल जी ने क्लियर कहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज ए मास लीडर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसने इग्नोर किया और किसने कब किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी इज्जत आज भी है। हालांकि केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अकेले ही पहुंची, लेकिन उन्होंने खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले। ये संगठन के ऊपर चर्चा की बात है, वो सब अपनी अपनी बात रखेंगे। हमारी पार्टी ने जो हाई कमांड ने हमारे को दिया है, हम सबसे संतुष्ट हैं। हरियाणा कांग्रेस की कलह अब खुलकर सामने आने लगी है और दबी ज़बान में विधायक भी साफ कह रहे हैं कि अगर संगठन में फेरबदल हुआ तो उनका भी सुझाव लिया जाए। हालांकि विधायकों को आला कमान की तरफ से आश्वासन मिला है कि उनके हर मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की कलह उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है और हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है। विनोद लांबा, सी मीडिया। तो हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पंजाब में आपने हालात देखे, पंजाब में अभी मामला थमा नहीं है, लेकिन हरियाणा में शुरू हो गया है। हरियाणा में दो खेमों की बात करें, कई खेमों में बटी हुई है कांग्रेस और उन्हीं खेमों में लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई अब हो चुकी है, दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है, आला कमान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हुड्डा गुट चाहता है कि जो अध्यक्ष पद की कमान है वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा से हटाकर हुड्डा को मिल जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करे। हालांकि खुलकर कोई नहीं कह रहा है, इशारों में दबी जुबान पर यही कहा जा रहा है। पहले विवेक बंसल जो प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के, उनसे मुलाकात हुई। अब कांग्रेस के महासचिव हैं वेणुगोपाल, उनसे मुलाकात की जा रही है। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई और 5 हुड्डा गुट के जो विधायक है, पहले आपको बता दें कि हुड्डा के घर पर दिल्ली के अंदर ये सभी मिले, इकट्ठा हुए, वहां पर बैठक हुई। बैठक के बाद आपको बता दें कि फिर ये सभी महासचिव से मिलने पहुंचे। यानी अब आर पार हो रही है लड़ाई अध्यक्ष पद को लेकर। तो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान का कहीं ना कहीं जब आपसी कलह होती है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसमें दिलचस्पी लेती इसलिए है कि अगर विरोधी कमजोर होगा तो फायदा उनको होता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस आपस में लड़ती रहेगी तो एक मजबूत
विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएगी, कैसे सरकार को घेर पाएगी, ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस खास शो रणभूमि में। बड़ा सवाल यही है कि ये जो खींचतान हो रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए घातक नहीं है? क्योंकि कई राज्यों में ये आपसी खींचतान देखने को मिल रही है और अब पंजाब के बाद हरियाणा में भी यही हालात हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी अपने जो खास मेहमान जुड़े उनका परिचय करा दूं। अभी हमारे साथ आपको बता दें बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र चौहान जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस खेमे से लोग जुड़ेंगे उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। भारत भूषण रहेंगे बत्रा, भारत भूषण बत्रा विधायक कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वेणु अग्रवाल है कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। जैसे ही हमें वो चर्चा में शामिल होंगे उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन वीरेंद्र चौहान, हालांकि देखिए जब दूसरे की घर में लड़ाई होती है तो ये देखने को मिलता है कि जो दूसरा दल है वो सिर्फ ज्यादा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अपना फायदा ढूंढता है। कुछ फायदा ढूंढ रहे हैं बीजेपी के नाते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक चिंता नहीं है कि कांग्रेस के आंगन में क्या हो रहा है। ये उनकी आंतरिक लड़ाई है, उनका घर का झगड़ा है। शायद मुझे और आपको भी घनी सी चिंता निजी तौर पर भी उसकी होनी नहीं चाहिए, ना हमको है। परंतु प्रजातंत्र में ये तो होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी वो उसकी अवस्था क्या है, वो कर क्या रहा है। कांग्रेस एक विपक्ष के दल के नाते हम उसकी गतिविधियों पर निगाह रखते हैं, नज़र रखते हैं। और जब निगाह रहती है, नज़र रहती है और वो कोई तमाशा करते हैं चौक चौराहे पर आकर, तो या उनके यहाँ सिर फुटअव्वल होती है जो अभी चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारी आपकी नज़र में भी पड़ती है। कांग्रेस वास्तव में लंबे समय से इसी हाल में है और उनकी दुर्गति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि अनेक वर्षों से ये 2 अध्यक्ष तो पक्के तौर पर ऐसे चले गए, अशोक तंवर और कुमारी शैलजा जी जाने की कगार पर, ऐसा लगता है कांग्रेस के भीतर के घटनाक्रम से कि ये अपने जिलों में, ब्लॉक में या नीचे संगठन के पदाधिकारियों के नाम तय नहीं कर पाए। जी तो वीरेंद्र चौहान, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं कि ये बची खुची शून्य के कगार पर पहुंच चुकी कांग्रेस के भीतर शून्य हो चुके उनके नेतृत्व की अपने अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की लड़ाई, मुझे लगता है ये ज्यादा कहना ठीक रहेगा। कांग्रेस में कांग्रेस जैसा कुछ बचा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन जैसा कुछ शेष नहीं है, लेकिन जो कुछ बचा है उस पर भी उस पर अपने आप को हावी दिखाने का एक युद्ध कहिए, संग्राम कहिए, लड़ाई कहिए, जूतम पैजार कह लीजिए। हरियाणा में हमारा क्या अगर हैं जूतों में खीर बटना, तो इनकी वो हालत है कि जूतियों में खीर बट रही है। और लेकिन वीरेंद्र जी इसमें कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में इस तरह कलह चलती रहेगी, नहीं कांग्रेस में अगर कलह चलती रहेगी तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, क्योंकि अगर कलह रही, लेकिन एक आपके लिए नुकसान होगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिलती है, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं जो कहीं ना कहीं उनके गुट के लोग चाहते हैं, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए चिंता बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताइए जयप्रकाश, ये बताइए कि जो हारे हुए और नकारे हुए लोग हैं उनसे हमको क्या खतरा होने वाला है, हमको क्या चुनौती आने वाली है? हम कतई गंभीरता से उस बात को नहीं लेते हैं। स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चुनाव हारे पिछली बार, वो और उनके नेतृत्व में या उन्होंने क्या किया, एक चीज इसको यूं भी देख सकते हैं कि अशोक तंवर इनके यहां प्रदेश अध्यक्ष थे,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके चलिए वीरेन जी मित्रमंडली मैं ने लौट रहा अशोक हूं तंवर क्योंकि को बीपी बत्रा इतनी हमारे साथ बुरी जुड़ गए, तरह भारत घोट भूषण बत्रा डाला, कांग्रेस के विधायक घोट है, डाला उनको। वो जुड़ गए, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बत्रा साहब, क्या कुमारी सैलजा को बदलना चाहते हैं आप लोग? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के जयप्रकाश भाई, एक बात वीरेन मैं जी कह रहा था। हाँ जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे जी पिछले चुनाव के समय। अशोक तंवर को इस तरह से इन्होंने घोट डाला, घेरा कि उनको कांग्रेस पार्टी ही छोड़नी पड़ी। अध्यक्ष पद से नहीं गए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। तो कौन थे उनको घेरने वाले? जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मित्रमंडली थी। चलिए बत्रा जी आ गए, बत्रा जी आ गए कि अशोक तंवर बत्रा जी को आपका बहुत बहुत निकाल स्वागत है। कराया, भारत भूषण बत्रा जी, अपना अस्तित्व इनका बन गया। हाँ, उसके बावजूद क्या मिला? बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे वीरेन जी। लेकिन भारत भूषण बत्रा है, कांग्रेस के विधायक है, सीनियर लीडर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। बत्रा साहब, क्या संगठन में फेरबदल हो रहा है? कुमारी सैलजा की जगह क्या आप लोग हुड्डा साहब को चाहते हैं कि कमान मिले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बारे में जो फैसला करेगी वो पार्टी हाईकमान करेगी। हमने तो ये कहा है कि संगठन के अंदर एमएलए को कंसल्ट करना चाहिए। जी, यानी फेरबदल नहीं चाहते हैं आप, अध्यक्ष चाहते कुमारी सैलजा ही बनी रहे? दीज आर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स व्हिच आर वो परिवार में की जाती है, प्रेस में नहीं की जाती। नहीं, वैसे आप क्या ये जो बातें निकल के आ रही है ना, क्योंकि आपके लोग ही कह रहे हैं, जरूरी थोड़ा होती है बातें निकल के आए, जरूरी थोड़ा जो हमने जो कुछ कहा है सब कुछ हम प्रेस के सामने ही कहेंगे। नहीं सर, मैं नहीं चाह रहा हूँ प्रेस के सामने, लेकिन इसमें तो चिंता बढ़ती है। हम तो आपकी चिंता पर एक पूरा शो कर रहे हैं सर। कांग्रेस सर, आपको हमारा परिवार है, हम परिवार में जो कोई कहेंगे, पर मेन तो जो था हमने कहने की बात वो थी कि एमएलए शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस so far as the formation of the PCC and DCC is concerned। लेकिन बत्रा जी, आपको नहीं लग रहा कि अगर इस तरह की बातें निकल कर आएंगी कि कांग्रेस में अंदरूनी निकल है, तो आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे सर? तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सारे फैसले घर में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी हाईकमान के सारी बातें संज्ञान में है, जो फैसला करेंगे सर्वमान्य होगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये सब बातों को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हुड्डा गुट ये चाहता है कि हुड्डा जी को कमान मिले? नहीं, why I should a confidential thing which I said to the press? Why should I say? जी, तो हमने कहा मैं जरूरी से थोड़ा कि सारी बातें प्रेस को बतानी होती है। लेकिन वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो तंज कस रहे हैं कि इनमें सिर्फ उठक-बल हो रहा है, इनमें धड़ेबाजी है, ये डूब जाएगी, डूबता हुआ जहाज है। वीरेंद्र चौहान अपनी पार्टी का ख्याल रख लें, हमारी पार्टी में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगली सरकार हमारी आ रही है और धड़ल्ले से आ रही है, बात खत्म। ये तो पिछली बार भी सोचा था आपने, अगली सरकार आपकी आ रही है। पिछली बार नहीं सोचा था, पिछली बार बिल्कुल नहीं सोचा था। पिछली बार तो 70 का नारा जो था वो ज्यादा शोर कर रहा था, पिछली बार नहीं सोचा। और आप आपस में लड़ते रह गए? नहीं, आपस में लड़ते नहीं रह गए। डोंट पुट सच क्वेश्चंस टू मी। वीरेन जी, बत्रा जी आपको ही नसीहत दे रहे हैं कि अपनी पार्टी आप देखिए। मैं बत्रा जी से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंता करती है, लेकिन जब हमारे प्रतिपक्षी यानी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता वे अपने घर के गंदे कपड़े चौक चौराहे पर धोएंगे और मीडिया में उस पर सवाल उठेंगे, जो कि प्रजातंत्र में स्वाभाविक है, आप भी उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते मैं कुछ कड़वे सत्य बोलूंगा जो बत्रा जी को हजम नहीं होंगे। बत्रा जी उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी ने अपने एक दलित अध्यक्ष के को इतना घोट डाला, इतना उसके लिए सफोकेशन पार्टी में पैदा कर दी कि ठीक चुनाव के मौके पर वो पार्टी छोड़ करके चले गए। अब दूसरे वो अनुभवी थे, उनके बारे में कह सकते कि उनको शायद अनुभव नहीं था, वो नए थे, युवा थे, अशोक तंवर। फिर इन्होंने एक पुरानी अनुभवी दलित नेत्री को उसी खोखे में, उसी खाके में फिट करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब इनकी पार्टी के अधिकांश विधायकों से कुमारी शैलजा के रूप में दूसरी दलित शख्सियत भी हजम नहीं हो रही, और हर दिन इस बात पर ही हल्ला हो रहा है पिछले 5-7 दिन से कि इनकी सारी घेरेबंदी, सारी जोर आजमाइश इस बात को लेकर के है कि अब कुमारी शैलजा को भी हटा दिया जाए। अब ये चौक चौराहे पर बात हो रही है। वेणु अग्रवाल है, वो भी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस की प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी आ रहा हूं, उनसे भी एक रहे हैं। वेणु जी, कांग्रेस में क्या चल रहा है ये 14 में नहीं कहते थे? और देखिए वीरेंद्र, कांग्रेस में शायद लड़ाई हो रही है और वीरेंद्र चौहान जी देखिए आराम से तंज कस रहे हैं।
जी वीरेंद्र चौहान जी हैं सामने, ठीक है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अभी इन्होंने जो दलित की बात कही, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी कि ना जाति बड़ी है ना धर्म बड़ा है, और इंसान का कर्म सबसे बड़ा है। तो पहले तो आप अपने कर्म सुधारिए और हमारी पार्टी में बाद में झांकिएगा। दूसरी बात, नहीं वेणु जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि आप नसीहत दे रहे हैं कि दूसरे घर में, लेकिन आप कमजोर होंगे तो दूसरे लोग तो झांकेंगे ना। पर टिप्पणी करने के लिए वो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। दलित नेता कहना बहुत जरूरी नहीं था। हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक कांग्रेसी है, उनके खून में कांग्रेस है, उनके डीएनए में कांग्रेस नहीं है। वो अगर वो काम करती है तो पहले कांग्रेस के लिए करती है, पहले अपने देश के लिए करती है, उसके बाद किसी जाति विशेष को लेती है। आप लोग जातिवाद की राजनीति फैलाना चाहते हैं इस देश में, आप लोग नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हैं इस देश में। देखिए, आप अगर मेरा क्या संबंध है आपकी पार्टी की जातिवादी राजनीति से? मेरा क्या संबंध है? आप थोड़ा सही चीज बताइए ना। क्यों कुमारी शैलजा को हटाने को पीछे पड़े हैं आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के वो नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं? पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं या बीजेपी के मेरे भाई पूछ रहे हैं? मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे बता दीजिए। नहीं, ये सवाल वीरेंद्र चौहान जी उठा रहे हैं, क्योंकि आप वीरेंद्र चौहान जी को पलटवार कर रहे हैं। आम हरियाणवी पूछ रहा है। देखिए, ये हटाने वाला जो शब्द है ना, ये आप अपने शब्दकोश में से हटा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो ये दिल्ली दौड़ क्यों लग रही है? मैम ये बताइए ना फिर। ठीक है, मेरा सवाल है आपसे, ये दिल्ली दौड़ क्यों लग रही है? तो मैं बता ही रही हूँ, आप सुनिए तो सही। देखिए, संगठन में एक बदलाव आना चाह रहा है, संगठन बनाना चाह रहे हैं, एक मुद्दा है, और इसी मुद्दे को लेकर विधायक हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी से मिले, उनकी बातचीत हुई। लेकिन विपक्ष को मुद्दा चाहिए कि बात को तोड़नी है, मरोड़नी है। और बताइए, आप मेरे को किस बात का जवाब आप मुझे चाहते हैं? क्या हर परिवार में कुछ मनमुटाव होता है? क्या आप मानते हैं इस बात को कि मनमुटाव तो हर परिवार में होता है? कहाँ नहीं होता है? और यदि किसी के अंदर किसी तरह की समस्या है और वो अपनी बात अपने प्रभारी से रखकर उस समस्या का हल करना चाहते हैं, या मैडम जी वेणु जी ये चिंता तो आपके लिए हो रही है ना। अगर कांग्रेस में वीरेंद्र चौहान जी अभी रुकिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं। वीरेंद्र चौहान जी आ रहा हूँ। वेणु अग्रवाल जी, ये तो चिंता हम डिबेट आपके लिए तो कर रहे हैं कि अगर आप लोग कमजोर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी हावी हो जाएगी, आप बीजेपी मजबूत हो जाएगी। और देखिए, आपकी चिंता का विषय है, आप आपकी चिंता पर अपनी बात रखिए ना कि वाकई में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। अब हुड्डा गुट और कहीं ना कहीं शैलजा गुट आमने सामने आ गए। देखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ना तो हम कमजोर होंगे, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना बीजेपी को हावी होने देंगे। आपके किसी भी हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। मैंने बात कही है, ठीक है, एक परिवार है, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को मनमुटाव हुआ हो, कोई समस्या आई हो, तो अपनी समस्या को उन्होंने रखा। ठीक है, अब देखिए वीरेंद्र चौहान जी कैसे तंज ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि छोटी समस्या, देखिए वीरेंद्र चौहान जी कैसे तंज मार रहे हैं। वीरेंद्र जी, अगर मनमुटाव न होता, अगर जूतम पैजार न होती, अगर जूतियों में खीर नहीं बट रही होती, तो दिल्ली जाकर विधायकों के समूह को इकट्ठा करके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती जो बत्रा जी ने कहा कि विधायकों की सुन लीजिए संगठन बनाने में। पहली बात तो ये कि संगठन बनाने नहीं दिया पिछले अध्यक्ष को भी, और इस अध्यक्ष को भी बनाने नहीं दिया। अब वो शायद कुमारी शैलजा उस तरफ बढ़ने लगी हैं, तो बत्रा जी और उनकी मित्र मंडली को दिल्ली जाना पड़ता है झुंड बना करके कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब या तो सुन नहीं रहे या आलाकमान इनकी नहीं सुन रहा। कहीं ना कहीं बहुत विचित्र स्थिति में कांग्रेस फंसी हुई है, और उसको वेणु जी भी नहीं मानेंगी और भारत भूषण बत्रा जी भी नहीं मानेंगे, और मुझे कह देंगे आपको क्या लेना, हमें कुछ नहीं लेना साहब। लेकिन आपको, कांग्रेस को प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सीखना चाहिए। बत्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ढंग से प्रजातांत्रिक, बत्रा जी एक वीरेंद्र चौहान जी वो ठीक है, लेकिन बत्रा जी ये देखिए, आप देख रहे हैं हर खबर में, ठीक है, आप देखिए डिनाई होती है और घर में लड़ाई भी होती है, और ऐसा नहीं है, लेकिन एक चिंता का विषय नहीं है। अगर इस तरह गुटों में, देखिए आपने उम्मीद, आपको भी याद होगा बत्रा जी, आप भी उस मीटिंग में होंगे, खुद हुड्डा साहब ने कहा था कि अगर हम ऐसी उम्मीद होती तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ते। अगर इतनी सीटें आती और बीजेपी की हालत होती, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भविष्य में जब चुनाव हो तो कहीं फिर से ऐसी हालत हो जाए इस लड़ाई से। ऐसी बात नहीं है, और इस वीरेंद्र जी को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सीट उत्तराखंड में 3 महीने के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर बदलने की बात करें, और उनको हमारी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए कि जूत बाजारी क्या होती।
अपने आप को संभाल कर रखे। हमारे पार्टी के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। Yes, none of the business चौक पर जो चल रहा होता है बत्रा जी, वो दिखता भी है और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार भी हमारा बनता है। जो आप तो ऐसी भाषा बोलते हैं, आपका बन चुका है। आप तो गवर्नमेंट में देश आदमी को देशद्रोही बना देते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने बत्रा जी, जो हो रहा है, जो घट रहा है, सरे आम जिस तरह की भाषा कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? और ये क्या हो गया कि दो प्रतिनिधि बुलाने पड़ रहे हैं कांग्रेस के डिबेट में। वेणु जी कुमारी शैलजा की कमजोर पड़ती आवाज की प्रतिनिधि है। भारत भूषण बत्रा जी वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के प्रवक्ता होकर के चैनल पर आए हैं। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए हरियाणा के लोगों को? भारत भूषण बत्रा जी, हुड्डा गुट, वेणु जी, शैलजा जी के प्रतिनिधि। मैं इस चैनल को ज्वाइन भी नहीं करता कि आप जैसे आप अपने हिसाब से अपने मर्जी अपने ढंग के प्रवक्ता को भेजिए। आप कितने अच्छे प्रवक्ता है, मेरे को पता है इस बात के लिए। नहीं, बत्रा जी आपको नहीं लग रहा है? आप तो सीनियर लीडर है सर। नहीं, बत्रा जी सुनिए, बत्रा जी आप तो नाराज हो रहे हैं। हम तो आपकी चिंता कर रहे हैं। अगर आप लोग जिनका कोई बोलने की मर्यादा जो दिख रहा है उससे कब तक भागोगे? सर देखिए, जब दूसरे के घर में आग लगते हैं तो दूसरे पड़ोसी तो फायदा ही उठाते हैं ना सर, मजे लेते हैं, फिर वो तंजी कसते हैं। पर ये तो राजनीति है सर, ये तो राजनीति है। अगर बीजेपी में लड़ाई होती है तो आप भी तो फायदा ही उठाते हैं ना सर। जवाब नहीं बनते जितनी राजनीति में मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी के जवाब नहीं होता, मीडिया का सत्यानाश करके रखा हुआ है, सारी सोशल सेटअप का सत्यानाश करके, सोशल फैब्रिक का सत्यानाश करके रखा हुआ है। इन राजनीतिक आदमी से क्या बात करनी है उस बात की? आप अपनी पार्टी संभाल लीजिए, दूसरों को उपदेश देने से पहले। चलिए बत्रा जी, वेणु जी कुछ तो है, तभी तो ये पूरे अखबार पट्टे पड़े हैं। आपके लोगों के विधायकों के पहले विवेक बंसल जी से मिले, आज वो वेणुगोपाल जी से मिल रहे हैं। तो कैसे वेणुगोपाल जी से मिलना और फिर बकायदा विधायक साहब का खुद कहना है। अभी मैं एक विधायक का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने खुद खुलकर कहा, देखिए हुड्डा साहब मास्क लीडर हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, संगठन में फेरबदल होना चाहिए, विधायकों का सुझाव लेना चाहिए। तो क्या गलत कहा है, आप बताइए क्या गलत कहा है? तो मानिए ना, फिर घमासान है। कोई घमासान नहीं है। और आपने कहा कि कुछ तो है, बिल्कुल इसका अर्थ ये है कि कुमारी शैलजा कमजोर लीडर हैं, इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए। इसका तो यही अर्थ हुआ ना। रहे हैं ये लोग आपस में, इसलिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। बिल्कुल हमारे विधायक वहां गए, हमारे प्रभारी जी से मिले, केसी वेणुगोपाल जी से मिले, क्योंकि संगठन एक बनने जा रहा है। अगर किसी की कोई समस्या है, किसी ने अपनी कोई राय देनी है, वो वहां जाकर देकर आया है, तो इसमें क्या नुकसान है आप बताइए? तो संगठन में क्या फेरबदल होगा, अध्यक्ष पद बदला जाएगा? शैलजा जी की आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और जहाँ तक बात है संगठन के नाम पे अध्यक्ष का पद है, वही बदलना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? अब इसमें भी हमें ये कह रहे हैं कि हम इतना भी ना समझें, इतना भी ना जाने। जितनी मेहनत वो करती हैं, जितनी अटूट मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, तो हटाने वाला कहाँ से सवाल आ गया? आप बताइए, किसी तरह का सवाल ही नहीं बनता है। इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत और इतना जो उनका अच्छा चरित्र का जो एक हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इतनी बड़ी राजनीति में वो आज यहाँ काम पर हैं, लेकिन एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई नेता है, तो किस तरह से उनके ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, देखिए कांग्रेस तो देखिए सबकी होती है। अगर आपके भी घर में लड़ाई होती, वो भी आप भी नकारते और ये भी नकार ही रहे। लेकिन सच्चाई है कि अध्यक्ष पद को लेकर आर पार हो रही है। इसमें आप अपना कैसे फायदा देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे फायदा होगा? क्योंकि अभी तो चुनाव है नहीं, अभी तो पंचायत चुनाव होने ज्यादा से ज्यादा। कह दिया कि मैं इसमें अपना नफा टोटा देखने के लिए शायद इस चर्चा में शामिल नहीं हुआ। मैं तो उन प्रश्नों लेकिन राजनीति है ना वीरेंद्र चौहान जी, अगर आपस में लड़ेंगे तो फायदा उठाते हैं ना। आपने अभी देखा, जयप्रकाश जी एक मिनट, अभी वेणु जी ने कहा, क्योंकि वो शैलजा गुट से आती हैं, कि शैलजा जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत परिश्रमी हैं, अनुभवी हैं। मैं उनसे सहमत हो सकता हूं इस बात से। लेकिन भारत भूषण जी जिस गुट से आते हैं, वो गुट कहता है कि मास लीडर तो इनके पास है, अर्थात शैलजा जी मास लीडर नहीं हैं।
इनके वाले गुट के नेता को चौधर दे दी जाए तभी कांग्रेस बचेगी। इनकी यही दलील है। दिल्ली में ये जो अपने प्रभारियों की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, यही समझाने के लिए तो कर रहे हैं। अर्थात वेणु जी, आपकी पार्टी को ईमानदार शैलजा जी नहीं चाहिए, आपकी पार्टी को मेहनती शैलजा जी की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है कि नहीं, ये सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है। आप इससे कैसे बचेंगे ये बताइए। देखिए, कोरोना काल जो में आप जो लोगों ने चौक क्या चौराहे पर हो रहा है, महामारी का देखिए, हमने नहीं कहा कि हमारे कांग्रेस लोगों अपने के घर के क्या गंदे हाथ में कपड़े आप चौक लोग पर धोए। संभाल ना वेणु पाए। जी, और हम वेणु जी, उस बात को वेणु जी, संभालने के लिए आप वेणु बात जी, को तोड़-मरोड़ वेणु करना जी, चाहते हैं। वेणु जी, वेणु जी, वेणु जी, वेणु जी, कि कहीं आपकी परिणाम पार्टी को हमारा भाजपा ने करेंगे नहीं आगे कहा था बढ़ते। कि आपकी पार्टी के विधायक चौक पर आकर अपने अंदर के कचरे को धोएं। गंदगी आप फैलाएंगे चौक पर आकर के अपने गंदे कपड़े धोकर, और फिर दोष दूसरों को देंगे। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शैलजा कमजोर चलिए, कुछ नेत्री ना हैं। कुछ है। कांग्रेस में आपकी कलह हो पार्टी रही है, के विधायकों बीजेपी का एक बड़ा कस रही है। बीजेपी अपना फायदा तो देखेगी। वेणु जी, ये तो है, अंदरूनी कलह है और जो खुलकर आ भी रही है। पहले खबरें थी लेकिन अब खुलकर आने भी लगी है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, क्योंकि फिर कैसे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी और उसका बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा तो उठाएगी। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रणभूमि में हमने बात की कि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, पंजाब में देखा, हरियाणा में मचा हुआ है, अध्यक्ष पद को लेकर आर पार हो रही है। तो आज के लिए रणभूमि बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।